पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका को जीत के लिए 191 रन का हदफ। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 190 रन बनाए। साहिबजादा फरहान का अमेरिकी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। पाकिस्तानी ओपनर ने सिर्फ 27 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई। 5 छक्कों 6 चौकों की मदद से 41 गेंदों पर 73 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब ने जारहाना आगाज किया, लेकिन इनिंग्स 19 रन पर ही खत्म कर दी। बाबर आजम की फॉर्म भी बहाल। स्टार बल्लेबाज 32 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट। शादाब खान ने 12 गेंदों पर 30 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान अली आगा सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। मोहम्मद नवाज 5, फहीम अशरफ 1 और उस्मान खान कोई रन न बना सके। शाहीन शाह आफरीदी 9 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अमरीकी बॉलर शेडली वैन ने 4 विकेटें उड़ाई। मोहम्मद हसन और हरमीत सिंह के हिस्से में 1-1 विकेट आई। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली, सलमान मिर्जा की जगह उस्मान तारिक को शामिल किया गया। हदफ के ताक़ुब में अमरीका की बैटिंग जारी। शायकीन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा देखने को बेताब। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ खेलने के ऐलान से क्रिकेट शायकीन खुश हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को गुज़िश्ता रोज़ भारत से मैच खेलने की इजाज़त दी थी। हुकूमत पाकिस्तान का बांग्लादेश के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का यादा। ICC और दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने बाइकॉट का फैसला वापस लिया। पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ और बेहतरीन फैसले को दुनिया भी मान गई। श्रीलंकन सदर ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, पाक भारत मैच का बेसब्री से इंतज़ार है। क्रिकेटर्स के 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में टीम को मशवरे। ट्रांसमिशन जीत के जुनून में गुफ्तगू करते हुए साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान ने कहा कि खिलाड़ियों को 100% परफॉर्मेंस दिखाना होगी। सिलेक्टर्स मेरिट को तरजीह दें। पाकिस्तान के लिए खेलो और खिलाओ। हमारे पास दूसरों के मुकाबले में कमाल का टैलेंट है। साबिक क्रिकेटर PJ मीर ने कहा कि आज के मैच में फुल प्रोफेशनल अंदाज अपनाना होगा। हमारा सेम अटैक अच्छा है। तज्जिया का नजमुल साकिब बोले कि हमारे खिलाड़ी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इस चीज से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी डरते हैं। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलवाना था। बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी का अजाला कराया। इस मामले में हमारा कोई जाती मुफाद नहीं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी बोले कि मामला तय पा गए तो हमने भी बाइकॉट का फैसला वापस ले लिया। हम चाहते हैं खेल को सियासत से दूर रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में क्रिकेट का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए 2 टीम्स का इजाफा कर दिया। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 50 लाख जबकि रनर अप टीम को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान की हां पर भारत की सांस में सांस आ गई। कामयाब मुज़ाकरात पर BCCI का इजहार इत्मीनान। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि फरीक़ैन का काबिल कबूल और दोस्ताना हल पर मुत्तफ़िक़ होना खुशाइंद है। मुज़ाकरात का मकसद तनाज़ा हल करके क्रिकेट को तरजीह देना था। पाकिस्तान भारत का मैच होना शौकीन के लिए खुशखबरी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात भी काफ़ी हद तक दूर हो गए। ICC का फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद है। T20 वर्ल्ड कप एक कामयाब इवेंट साबित होगा। पाक भारत मैच की बहाली से ICC बड़े माली नुकसान से बच गया। मैच ना होता तो ICC को अंदाजन 174 मिलियन अमरीकी डॉलर्स तक का नुकसान होता। उधर लाहौर श्रीलंका जाने वाली तमाम परवाज़ों पर बुकिंग फुल हो गई। लाहौर से श्रीलंका परवाज़ की टिकट 1,50,000 से बढ़कर 1,85,000 हो गई। मुंबई और कोलंबो के लिए परवाज़ों के किरायों में 60,000 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड। कोलंबो की होटल इंडस्ट्री का भी इत्मीनान और खुशी का इजहार। के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात।
अडियाला जेल में दोनों की मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए सलमान सफ्दर ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। अदालती हुक्म पर मुलाकात के लिए फुल एक्सेस दी गई। रिपोर्ट अदालत में जमा कराने तक कुछ नहीं कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में सलमान सफ्दर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया। सलमान सफ्दर को बानी पीटीआई की बैरक तक रसाई की इजाजत दी गई थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, ये मुनासिब है कि बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन पर रिपोर्ट मंगवाई जाए। हमें सलमान सफ्दर पर मुकम्मल एतमाद है। सलमान सफ्दर कल तक बानी पीटीआई की हालत और उन्हें दस्तयाब सहूलियात पर अपनी तहरीरी रिपोर्ट जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई से बैरिस्टर सलमान सफ्दर की मुलाकात पर अलीमा खान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में बोली कि मुलाकात कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। सबकी नजरें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर थी। बैरिस्टर सलमान सफ्दर इस वक्त अदालत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सलमान सफ्दर कोई और पैगाम नहीं देंगे, ना ही मीडिया से बात करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि सलमान सफ्दर को बतौर अदालती मुआवन भेजा गया। अदालत से की गई कमिटमेंट का मुकम्मल पास रखा जाएगा, इसलिए मैं कोई बयान नहीं दे सकता। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए कामयाब सिफारतकारी। शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में 5 रुकनी वक्त की मुलाकात। दोनों ममालिक का 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने के आज़म का यादा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ मुआशी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने का ख्वाहां है। सॉवरन वेल्थ फंड के मॉडल के हवाले से इंडोनेशिया के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। डिजिटल बैंकिंग के हवाले से मुनक़िदा तक़रीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत और मुआशी ताउन में ढालना चाहते हैं। तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देने के लिए पुरज़्म है। किरदार, जुर्रत और काबिलियत पाक फौज की बुनियादी इक़दार हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौजियों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंगी के लिए कसीरुल कौमी मशकों की अहमियत पर जोर। खारिया में 9वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक टीम स्पिरिट मुकाबला 60 घंटों पर मुश्तमिल पेशा वराना पेट्रोलिंग मश्क है। 19 ममालिक की अफवाज ने मुकाबले में शिरकत, जबकि 3 ममालिक मुबस्सिर के तौर पर शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने शरीक टीम्स की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरका में इनामात तकसीम किए गए। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ एक पेज पर। खैबर पख्तूनख्वा में अमन-ओ-अमान के क़याम के लिए आला सतह इजलास। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। सूबाई काबीना के अरकान और दीगर आला हुक्काम इजलास में शरीक हुए। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में अमन की बहाली से मुतालिक गुफ्तगू। एपेक्स कमेटी के फैसलों की रोशनी में अमन-ओ-अमान की बहाली से मुतालिक तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि अपनी ज़ात या सियासत के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। सूबे और अवाम के हुकूक पर हर शख्स से बराबरी की सतह पर बात करूंगा। अवामी हुकूक के मामले पर ज़ाती नापसंदीदगी रुकावट नहीं बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा बलूचिस्तान। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। कोयटा पहुंचने पर मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल। गवर्नर जाफर मंदुखेल और वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने वफ्द को वेलकम किया। मरियम नवाज की FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब में शिरकत। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमात हाजिर हैं। ख्वाहिश है बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी बोले, मरियम नवाज की जानिब से माली मुआवनत मुस्बत और काबिल तहसीन इक़दाम है। गवर्नर ने वज़ीर आला पंजाब को यादगारी शील्ड पेश की।
रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर वजीर आला सोहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज सोहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। अदालत ने केस की मजीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने गैर हाजिरी पर अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। सियासी जमातों के जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी। 299 हलकों में इंतखाबात के लिए सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। एक हलके में उम्मीदवार की वफात के बायस पोलिंग मुलतवी। इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पोलिंग डे पर फौज तैनात होगी। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 151 नशिस्तें दरकार। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में 1981 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इंतखाबात में 12 करोड़ 77 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। बांग्लादेशी नौजवानों ने भारत की मुदाखलत और असर और रसूख को मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेश के आम इंतखाबात पर बरतानवी नशरियाती इदारे की खुसूसी रिपोर्ट। लिखा कि बांग्लादेशी नौजवान भारत के खिलाफ शदीद नाराज हैं। नौजवान सियासी मुबाहसे कर रहे हैं और दीवारों पर दिल्ली नहीं ढाका के नारे नजर आ रहे हैं। उधर बांग्लादेश में इंतखाबात के बाद सियासी मंजरनामा तब्दील होने का इम्कान। तलबा इत्तेहाद बड़ी ताकत बनकर सामने आ गया। 10 सियासी जमातों का साथ भी मुयस्सर। प्री पोल सर्वे के मुताबिक बीएनपी इत्तेहाद को अक्सरियत मिलने के इम्कान। बांग्लादेशी अवाम 15 साल बाद अपनी मनपसंद क़यादत चुनेंगे। पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस में बेहतरी का एतराफ़। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 1 दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 1 दर्जा बेहतरी के साथ 136वीं पोजीशन हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में नुमाया तौर पर बदउनवानी में कमी का रुझान नोट किया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गिरां कादर खिदमात को सराहा। जेन मैरियट ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का लाहौर में बसंत के त्यौहार पर इजहार मुसर्रत। उज़्बेकिस्तान की पाकिस्तान से हलाल गोश्त और ज़रई मसनूआत दरामद करने में दिलचस्पी। सदर आसिफ अली जरदारी से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ ज़राअत, कानकुनी, IT और सयाहत में ताउन बढ़ाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ब्रदराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने उज़्बेक सदर के दौरे की दावत कबूल कर ली। सिंध काबीना ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की मंजूरी। सेल डीड की एग्जीक्यूशन अब ऑनलाइन हो सकेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध की 49 सब रजिस्ट्रार दफातर नादरा से मुंसलिक है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 2000 से ज़ायद कैदियों की सजाओं में मुआफ़ी या कमी की मंजूरी दे दी। ईरानी अदलिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 2108 मुजरिमान को रिलीफ दिया गया। हालिया एहतजाजी मुजाहिरों में मुलव्वस अफराद इस फहरिस्त में शामिल नहीं। बरतानवी शहजादा विलियम का सऊदी अरब का पहला सरकारी दौरा। शहजादा विलियम रियाद के स्पोर्ट्स बुलेवार्ड पहुंचे। स्पोर्ट्स सिटी में सऊदी खवातीन फुटबॉल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। शहजादा विलियम ने पहली सऊदी रियासत के आइमा और हुक्मरानों के महलात का मुआयना भी किया।
न्यूयॉर्क में हालिया शदीद सर्दी की लहर में 18 अफराद जान की बाजी हार गए। मेयर जोहरान ममदानी के मुताबिक 6 दहाइयों में पहली बार दर्जा हरारत मुसलसल 13 दिन तक 0 डिग्री या इससे भी नीचे रहा। सोमालिया में मुसाफिर बरदार तैयारा साहिली पट्टी के करीब पानी में गिरकर तबाह हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे ने दारुल हुकूमत मोगादिशो के हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया था। तैयारा तकनीकी मुश्किलात के बायस हादसे का शिकार हुआ। जहाज में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रूसी कंपनी ने कबूतरों को बायो ड्रोन में तब्दील करने का दावा कर दिया। कहा कि कबूतरों के दिमाग में खुसूसी इम्प्लांट्स नस्ब किए गए हैं जिनके जरिए उनकी परवाज को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। कबूतरों में कैमरे, जीपीएस और शमसी तवानाई से चलने वाले आलात भी लगाए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।